इलेक्शन में बहुत तरह का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग के साथ काम करेंगे। प्रशासन जो है हम लोग को इसके लिए हर चुनौती का बड़ा काम है, तो कई तरह का जो है काम है। बैनर आगे ना दिनेश जी, ओ गिरी जी। आइए दीदी। जिस प्रकार लगातार पत्रकारों पे अत्याचार, देखिए जिस तरह से पत्रकार दूसरे लोगों की सभी लोगों की हित की बात उठाती है, चाहे सदन में जाने वाले नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, लेकिन ऐसे में पत्रकारों की हत्या अररिया जिले में अल सुबह घर पर चढ़ करके दैनिक जागरण के हमारे साथी को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य दोनों सरकार विफल है कि आखिर जिसने पूरी उनको ताकत दिया, जनता की वोट से ताकत देकर के हम लोग उनको जनप्रतिनिधि बनाते हैं, नेता बनाते हैं, लेकिन आज तक किसी सदन में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, किसी भी सदन में पत्रकारों की हित की बात आज तक नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे में पत्रकारों की हत्या जो हो गई है, ऐसे में हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाल करके तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सारे साथी थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अलग अलग हाउस के लोग शामिल थे आज प्रतिरोध मार्च में। तो हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च के माध्यम से मांग किया है कि ऐसे पत्रकारों के हत्यारों को स्पीड ट्रायल चला करके उसे जल्द से जल्द फांसी दें, और उनके 2 बच्चे हैं, उनके जीवन यापन के लिए, उनके परिवार और उनके पत्नी के जीवन यापन के लिए 25 लाख रुपए के सरकार, केंद्र और राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दे, और एक परिवार में एक व्यक्ति को, चाहे वो 5,000 की नौकरी हो या 10,000 की नौकरी हो, उसको मुहैया कराए। और इसके साथ ही जिनके जो हत्या करने वाले हत्यारे हैं उनको स्पीड ट्रायल चला करके फांसी दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी जन आक्रोश बिहार के विभिन्न जिलों में अलग अलग पत्रकार संघ निकाल रहे हैं। जब तक उस मामले में पूरी कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है, तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ पत्रकार संघ अलग अलग जिलों में अलग अलग संघ के द्वारा आंदोलन प्रदर्शन जारी रहे। देखिए जिस तरह से पत्रकार का हत्या हुआ है अररिया के, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और देखिए ये सोचने वाली बात है कि एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, इस पर उतना मतलब सवाल नहीं उठता। ये पहला पत्रकार का हत्या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे पत्रकार की हत्या हो चुकी है। तो हम लोग समझते हैं कि किसी की भी बारी आ सकती है, तो जितना हम लोग संघर्ष करके खबर को इकट्ठा करते हैं और लाते अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो सरकार भी हम लोगों के लिए कुछ सोचे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोग एक दूसरे से सहयोग, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के लिए सहयोग करे, और इस हम लोगों की बातों को, हम लोग की बात, जब हम लोग यहाँ पे अपनी बात को रखें तो हम लोगों की बातों को सरकार भी समझे कि हम लोगों के लिए ना कोई पेंशन है, ना हम लोगों के लिए मरने के बाद हम लोगों को कोई राशि प्राप्त होता है, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए सरकार को भी समझना होगा कि हम लोग कितने मतलब संघर्ष से खबर लेके आते हैं। इस सरकार से बस हम यही चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए भी एक अच्छा सुरक्षा कवच बनाए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कवच बनाया गया है, ठीक उसी तरह से हमारे बिहार सरकार भी हम लोगों के लिए कुछ करे। थैंक यू।